नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं और आपको बता दें ये पीछे जो लोग तमाम यहां पे मौजूद हैं ये वार्ड नंबर 4, 5 और 11 के लोग हैं और इनका कहना है कि इस रास्ते को 12 फीट से ज़्यादा बनाया जाए, जबकि नगर परिषद रियासी जो है वो इसे 5-6 फीट का बना रही है, लेकिन इनकी ये मांग है कि इसे 12 फीट से ज़्यादा बनाया जाए। इनका ये भी आरोप है कि कल पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी को इस मार्फत फ़ोन किया गया था और यहाँ पे बुलाया गया था क्योंकि स्थानीय लोगों की यहाँ एक बैठक चल रही थी, लेकिन उन्होंने यहाँ आना उचित नहीं समझा। ये इनके आरोप हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बिशन मगोत्रा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। बिशन जी, क्या मांग स्पष्ट तौर पर आप कर रहे हैं और कितने फीट का रास्ता उनके द्वारा बनाया जा रहा है और जानकारी आपको कैसे मिली है कि कम फीट का जो रास्ता है यहाँ पे बनाया जा रहा है? देखिए, ये आज की बात नहीं है। हमने इस दो रास्तों के लिए, मेन रोड से और ये ट्रांसफार्मर से जो शास्त्री नगर से रामगली को रास्ता जुड़ता है, इसके लिए हमको 2 साल हो गए जद्दोजहद करते। पहले तो हमें कहा जाता था एमसी रियासी की तरफ से कि इस जगह पे जो ये ट्रांसफार्मर लगा है और शास्त्री नगर को जोड़ेगा, जहाँ पर एक गेट लगता है चिरखड़ी जैसे पार्क में लगाए जाते हैं, तो उसका हमने विरोध किया था क्योंकि वो लगाने से मोहल्ले में किसी ने मोटरसाइकिल लेके आना वो भी नहीं आ सकता है, उसका भी विरोध हुआ। उसके बाद जद्दोजहद चलती रही। 3-4 बार हम चेयरमैन साहब और ईओ साहब के पास इस मोहल्ले के लोग डेपुटेशन लेके मिले, तो 1-2 बार तो चेयरमैन साहब ने ऐसे दाड़ा मार के निकाल दिया कि आपने जब घर बनाया आपने जगह क्यों नहीं छोड़ी, आपने म्यूनसिपलिटी की जगह कहीं ओक्रोचमेंट कर ली है। अंचित जी, मैं आपको बता दूं, ये म्यूनसिपलिटी की जो कंपाउंड वाल लगी हुई है, आज की नहीं, मेरे ख्याल 20 साल पहले की लगी हुई है। ये किसी ने तोड़ी नहीं। जिन्होंने भी ये मकान बनाया, इधर बनाया, जहाँ उस साइड पे बनाया, किसी ने तोड़ी नहीं। तो म्यूनसिपलिटी की जगह अक्रोचमेंट कैसे हुई? ये चेयरमैन साहब ने जब कहा, ये सारे लोग बेचारे शरीफ आदमी थे, वो उठ के आ गए। उन्होंने कहा यार इन्होंने बात हमारी सुननी नहीं है। फिर उसके बाद बात चलती रही। फिर हमारे शर्मा साहब ने एक लेटर जम्मू से लिख के यहाँ भेजा। वो मेरे थ्रू ही इंदू कमल जी को वो लेटर मैं देने गया। हमने मैं डिमांड की थी कि यहाँ से एक गली और वहाँ से मेन रोड से यहाँ रास्ता जोड़ा जाए। उसके कारण ये थे कि एक ट्रांसफार्मर जहाँ लगा है जो शास्त्री नगर और रामगली तक ये सप्लाई जाती है, दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा उस साइड पे लगा है जो रामगली मेरे ख्याल में 11 नंबर वार्ड तक इसकी सप्लाई जाती है। कभी ना कभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी ना कभी फॉल्ट तो आता है। अगर ये खराब हो जाए तो फिर जब ये म्यूनसिपलिटी बंद कर देती है, अपना कंपाउंड वाल लगा देती है, तो इसको कैसे हमने रिपेयर करवाना है? यहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं रहेगा। उसके बाद ये जो रामगली में 3 स्कूल हैं, त्रिकोटा स्कूल है, लाराम पब्लिक स्कूल है और गुरुकुल है। 3 स्कूल हैं। इनके बच्चे मेरे हिसाब से जब सवेरे सवेरे यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, 1000 की संख्या में बच्चे होते हैं। 4 फुट या 5 फुट आज की डेट में ये मान रहे हैं, तो 5 फुट में जब 1000 बच्चा जाता है और एक ही टाइम पे उनको जाना होता है, क्योंकि स्कूल के टाइम पे जाना और छुट्टी होनी, फिर उन्होंने वापस आना, तो वो चल सकेंगे? यहाँ पर गाड़ी आनी, ट्रांसफार्मर रिपेयर करना हो तो अलग बात हो गई। ये तो छोटे बच्चों को उनका रास्ता भी बंद कर रहे हैं। फिर बात दूसरी आ जाती है कि मेरे ख्याल में आधी रियासी इस साइड से जाती है, चाहे वो पुराना बाज़ार है, चाहे वो मल्ला मंडी है, चाहे वो जितना भी एरिया है, यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं, जो पैदल भी जाते हैं। फिर मैडम ने हमें वो चिट्ठी, जो मैं आपको बात बता रहा था, वो चिट्ठी मैडम ने ईओ साहब के नाम मार्क की और पर्सनली ईओ साहब को टेलीफोन भी किया। आप इसका संज्ञान लें और इनका जो काम है ये पीडब्ल्यूडी का जेई बुला के एस्टीमेट बना के तुरंत मेरे पास पहुँचाएँ। तो उस पर ईओ साहब ने पूरी कार्रवाई करके ईओ पीडब्ल्यूडी का जेई जहाँ मेरे को भी टेलीफोन करके बुलाया, मैंने आके साइट दिखाई। एस्टीमेट बना 4,37,000 रुपये का, मेरे ख्याल में इस गली का, सिर्फ इस गली का। वो एस्टीमेट बनने के बाद ईओ साहब ने मेरे को बुलाया। फिर वो एस्टीमेट डीसी मैडम के पास गया। डीसी मैडम के पास जब गया वो, उसके फिर हमारी बदकिस्मती समझ लो, मैडम ट्रांसफ़र हो गई। जैसे ही मैडम ट्रांसफ़र हुई उसके बाद वो फाइल दब गई। फिर उस फाइल का कहीं नामो निशान नहीं रहा। दोबारा फिर शर्मा साहब ने एफर्ट किया। फिर ये डीसी साहब के पास गए एक लेटर लेके। डीसी साहब को सारी बात इन्होंने बताई। फिर डीसी साहब ने
ACR साहब को मार्क की और ACR साहब ने यहाँ पर तहसीलदार साहब को भेजा। तहसीलदार साहब जहाँ मौके पे आए और पूरा मोहल्ला उस दिन भी यहाँ इकट्ठा था। तहसीलदार साहब ने सबके खुद बयान लिए और लोगों के साइन करवाए, आपकी क्या प्रॉब्लम है। हमने तब भी बताया कि हमें यहाँ से 12 से 13 फुट रास्ता वहाँ तक दे दो कि ये ट्रांसफार्मर के लिए गाड़ी पहुँच जाए। हमें अपने लिए कोई नहीं, हमारे मोहल्ले में तो गाड़ी आएगी नहीं, मेरे घर में भी नहीं जाएगी, अगर ये छोड़ भी देंगे तब भी मेरे घर नहीं जाएगी। मेन मुद्दा है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो गया तो उठा के ले जाने के लिए तो इसको 15 दिन लग जाएंगे रोड में पहुँचाने के लिए, तब तक 15 दिन मोहल्ले वाले क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो इसलिए मेन जो हमारा जो है ट्रांसफार्मर, जे वाला भी और वो वाला भी, और जो स्कूलों के फिर तहसीलदार साहब ने ACR साहब को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद जब म्यूनसिपलिटी के पास ACR और DC और ACR की एक बैठक होती है, उसके बाद इनको लेटर आती है कि ये इनकी जेन्युइन डिमांड है, इनको जो रास्ता दिया जाए। मगर वो 10 से 12 जो 12 से 13 फुट था, उसका हमने अब सुना है कि 5 से 6 फुट रह गया। अब 6 फुट में आज के समय में कहाँ गली बनती है 6 फुट में। मान लो इनकी बात, चलो ठीक है जी 6 फुट ही ठीक है, मगर इनको बोलो इनका जब टाउन प्लानर हमारा नक्शा पास करता है वो उसके ऊपर क्या कंडीशनें लगाता है, वो मानता है इस चीज़ के लिए। आपने जहाँ पर एक मल्टीनेशनल कम्प्लेक्स बनाना है, जैसे हम सुन रहे हैं, अभी तो पता नहीं 50-60 लाख रुपया इसके लिए आया, लेबलिंग करनी है और पार्किंग और मगर इसका जो नक्शा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने जो सुना है ये कोई 37 करोड़ रुपए का पता नहीं कितना काम है। हाँ, ये इतना काम है, ये मल्टीनेशनल पार्किंग बनेगी। तो मल्टीनेशनल पार्किंग बनाने के लिए आप 6 फुट का रास्ता छोड़ोगे? 6 फुट में आप जब 3-4 स्टोरी जाओगे तो 6 फुट की गली छोड़ोगे? मेरे ख्याल में आपको इसके चारों तरफ 10 फुट 12 फुट लेन छोड़ना पड़ती है, जो आपका टाउन प्लानर कहता है। हम नहीं कहते, जो टाउन प्लानर की ये गाइडलाइन है कि जब भी आपने 3 या 4 स्टोरी बनाना है, उसको किस तरीके से सारी साइड से जगह छोड़नी है। कल ये घर बना है, जहाँ ये 5 स्टोरी बनाते हैं, ऊपर से स्टोरी इसके ऊपर पड़ती है, कौन जिम्मेदार है? चलिए, तो जो MC रियासी के चेयरमैन हैं वो भी इस वार्ड नंबर 4 के पार्षद भी हैं, तो उनसे अब बात की है आपने, या फिर जब भी आपने बात की है तो उनका क्या कहना रहता था इस पर? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं ACR साहब से मिला हूं, तहसीलदार साहब से मिला हूं, EO साहब से मिला हूं। मैं पर्सनली चेयरमैन साहब के पास नहीं गया हूं, मगर मैं क्यों जाऊं उनके पास? उनकी अपनी वार्ड है, इस वार्ड के लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो पार्षद बने और उसके बाद BJP ने भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया। जब वो इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं तो अपनी वार्ड के लिए लोगों को, अगर अपनी ही वार्ड के लोगों को तंग करेंगे तो मैंने जाके क्या समझाना है उनको? जब वो पूरे शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझाने जाऊँ कि आपकी अपनी वार्ड है, अपनी वार्ड के लोगों को आप इस कदर कुचल रहे हो, तो मेरा बनता भी नहीं उनको ये बात समझाना। ऐसे भी मैं उनको, मेरे महल्लेदार भी हैं और दूसरे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके सामने बड़े भाई को समझाने जा सकते हैं आप? कोशिश कर सकते हैं। देखिए, बड़े भाई को तब समझाया जा सकता है जब बड़ा भाई जब चेयरमैन बना है, तो जिस पार्टी ने उसको चेयरमैन बनाया तो उन्होंने भी तो उनके अंदर काबिलियत देखी होगी, तो काबिलियत थी तो उनको चेयरमैन बनाया। अब वो ये काबिलियत हमें दिखा रहे हैं तो मैं क्या समझाने जाऊँ? मेरी बात मानेंगे वो? जी। चलिए सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका, और आप कल जहाँ पे एक मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या आप मौजूद थे और क्या कुछ चर्चाएं हुई थी? और सुनने को ये भी आया है कि आपके द्वारा फ़ोन भी किया गया था जो पूर्व राज्य मंत्री हैं और यहाँ के विधायक रहे हैं उन्हें, और उनका क्या रिस्पांस था इस पर? जहाँ पर परसों मैंने नंदा साहब को फ़ोन किया कि 4 वार्ड में एक मीटिंग हो रही है, जनरल लोगों की समस्याएं हैं, तो आप जहाँ पर आइए और समस्याओं को सुनिए और उनका निदान कीजिए। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा अच्छा देखेंगे, आप चेयरमैन के पास जाओ, आप वहाँ जाओ, आगे जाओ। तो हमने कहा चेयरमैन के पास लोग गए थे, 2 साल हो गए इस केस को चलते, तो चेयरमैन ने नहीं सुनी है। तो आप MLA हो, आपने चेयरमैन को बनाया है, आप उसको समझाओ और लोगों की बात सुने, उसका फैसला करवाओ। ये रोड का मसला है, रोड थ्रू होनी चाहिए। तो कल मीटिंग जब हुई, जहाँ पर लोग बैठे थे, औरतें बैठी थी, इतनी धूप में और कोरोना के बावजूद भी लोग फिर रहे हैं, तड़फ रहे हैं और ये लोगों की समस्याएं सुन के राजी नहीं हैं।
कल मैंने फिर नंदा जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, किसी और को फ़ोन दे दिया। वो कहता है कौन बोल रहा है, मैंने बताया अपना नाम, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं वो नंदा साहब। कौन नंदा, कैसा नंदा? मैंने कहा एक ही नंदा है रियासी का। उन्होंने गलत नंबर तो नहीं मिला दिया? बिल्कुल नहीं, मेरे पास नंबर फीड है, उसी नंबर पर मेरी परसों बात हुई थी। कहाँ डाइवर्ट कर दिया, क्या कर दिया, गॉड नोज। दूसरा नंबर फिर मैंने बुलाया, वो उन्होंने उठाया ही नहीं। इसका मतलब ये है, ये लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। रियासी के लोगों ने इनको बनाया। ऋषि कुमार कौशल के बाद पहले लीडर हमारे रियासी के जे आए, हमें बड़ा तवक्को था ये हमारा काम करेंगे, हम इनके घर जाएंगे, बैठेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमने ये भी कहा अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपके घर आ जाते हैं। कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं आने की। ये हालत है, क्या करेंगे हम? म्यूनसिपैलिटी पास जाएंगे, या इनके पास जाएंगे, या कहाँ जाएंगे? अब हम डीसी के पास आज फिर जा रहे हैं, और डीसी साहब को पहले बिशन जी ने बताया है, हमने अप्रोच की है। तो ये जो बिगड़ गेट था, बिगड़ गेट पर 5 फुट पर आए हैं। अब ये हम नहीं चाहते यहाँ पर ख़राबी हो। मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, ये सारे लोग जो जहाँ पर हैं ये काम नहीं होने देंगे। रियासी की डेवलपमेंट हो रही है, रियासी वालों को खुशी है, लेकिन ये इतना एरिया है, इतने एरिया से अगर 10 फुट रोड दे दे लोगों की फैसिलिटी के लिए तो इनका कोई घाटा नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ इनको कि होश में आए और लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। और म्यूनसिपैलिटी जो है ये लोगों की है, लोग म्यूनसिपैलिटी को बनाते हैं और लोग ही म्यूनसिपैलिटी को चलाते हैं। अगर ये ऐसी बात जहाँ पर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये कहना चाहूँगा, आज हम डीसी के पास जा रहे हैं, उनको भी सुना देंगे। कल जहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी हो गई, जो नुकसान हो गया, उसकी जिम्मेवारी नंदा साहब की, म्यूनसिपैलिटी की और डीसी साहब की होगी। जी चलिए, क्या संदेश रहेगा एमसी रियासी को? जो यहाँ के पार्षद और चेयरमैन भी हैं और पूर्व राज्य मंत्री, उन्हें या डीसी रियासी को क्या कहेंगे? मैं सबने को पहले अंचिल जी थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ कि तुसें असें बोलने का मौका दिता। मेरा नाम बलवीर सिंह मनास है, मैं डिस्ट्रिक्ट पीपल वेलफेयर फोरम डिस्ट्रिक्ट रियासी का प्रधान भी है। और मैं चाहना कि जो भी गल करूँ मैं लोगों की बेहतरी के वास्ते गल करूँ, क्योंकि अज जरूरत है, अगर कोई महला, अगर कोई ग्रां, अगर कोई कस्बा परेशानी च है तो वो परेशानी की दूर करने के वास्ते मैं समझना इन्हें अफिसर लोगों अगे आना चाहिए, और सत्ता च जोड़े लोग बैठे हैं इन्हें भी अगे आना चाहिए। मिगी तो बड़ा दुख होता है कि जिसलै ये लोग असल लोगों की इग्नोर करते हैं। अज जरूरत रही इस रस्ते की, तो मते सारे लोग इत्थे साड़ियां मावां भैणां और साढ़े बुजुर्ग, साढ़े बच्चे इधर गै चलते हैं। और मैं चाहना इन्हें लोगों की, अफिसरें की और पार्टी च जोड़े बैठे दे लोग, इन्हें की समझना हो कि कम से कम रास्ता देना चाहिए। रास्ता एक ऐसी चीज़ है सर कि मते सारे लोगों की अच्छे रास्ते पर चलने के वास्ते, या कुदै भी हॉस्पिटल जाना हुआ, या जियां कोई मोटरसाइकिल बाइक वगैरह, या कोई भी दुख कोई हो जाता जिंदगी दे विच, ओहदे वास्ते रास्ता साढ़े कम आंदा है। इस वास्ते मैं इंदी बेहतरी दे वास्ते कन्ने आया, वार्ड नंबर 13 च उठी आया। इस गल्ला आया कि मिगी दुख होंदा सर जिसलै इत्थे डिक्टेटरशिप कीती जांदी। डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझना कि सैकुलरिज्म होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। लोगों के वास्ते अच्छा सोचना चाहिए, बेहतरी सोचनी चाहिए। इधर मते सारे बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने सर, 4-5 स्कूल हैं, और उन्हें बच्चे अगर जाना वो 4-5 फुट बिच नहीं जाई सकते हैं, एक दूए दी लत्तें च गै फसी जागन। और मैं ये कन्नै जरूर नंदा साहब भी आखंग, रिक्वेस्ट करंग कि तुस बीइंग ए लोकल, असें तुसें इस गल्ला नेहा जताया सर कि तुस साढ़े दुख दर्द की बयान नहीं करगे हो, सानू ज़्यादा दुख देगे हो। और चेयरमैन साहब दे अगे भी अपील करंग, साढ़े बड़े भरा न, बड़े अच्छे न, और मैं चाहना कि लोगों के जोड़े दुख दर्द न उन्हें बंडना चाहिए। तो इस बारी तो चेयरमैन बनी है, कोई गल नहीं, लेकिन अगे दे वास्ते भी थोड़ा यार रखी ओड़ो अपना सिस्टम। लोगों के कम करोगे तो ताइयों तुसीं लोग पसंद करनगे ना। अगर तुस लोगों के कम नहीं करगे हो, तुसीं कुसै पसंद नहीं करना सर। मैं चेयरमैन साहब के अगे रिक्वेस्ट करूँ। और एक गल होर गलाना चाहना कि ईओ साहब ने साढ़े रियासी दे, उनके अगे भी एक रिक्वेस्ट करंग कि ईओ साहब जिसलै तुहाड़े कोल कोई भी बंदा आंदा है उनके कन्नै अच्छे ढंग कन्नै डील करा करो। अगर अच्छे ढंग कन्नै डील नहीं करोगे तो वार्ड नंबर 13 दे विच जिहड़ी दुर्दशा असें कीती है तुहाड़ी,
आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं सोचे चाहना कि इत्थे भी कीती जावे थोड़ी ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾੜ ਡੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਭੀ ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰबर 13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਸੁੱਟੇ ਦਾ ਖਟਖਰੇ ਵਿੱਚ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अज तुम नौकरी करा करते हो, मैं चाहना कि भगवान करै तुस नौकरी के बाद जिसलै रिटायर हो गए हो तुस भी MLA इलैक्शन लड़ो। जिसलै तुस इत्थे रियासी दे लोकें दी गल नहीं करगे हो या लोकें दे वास्ते अच्छा नहीं सोचगे हो तो तुस इलैक्शन की लड़नी है, तुसें तो नमस्ते भी कुछ नहीं करनी। इस वास्ते मैं चाहना ईओ साहब तुस संभलिए रवो। अगर मैं चाहता तो जियां तुहाड़ा उत्थे खराबी की ना मैं उन्हें रोकी भी सकता हा, लेकिन नहीं रोकिया क्योंकि तुम्हारी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं है। इस हिसाब कन्नै मुलाजमत नहीं चलती, अफसरशाही नहीं चलती, तानाशाही नहीं चलती। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ तुम भी सुधरने की कोशिश करो। चलिए बिशन जी, अब कितने मीटर की आप गली की मांग कर रहे हैं? 12 फीट से ज़्यादा की मांग कर रहे हैं और कितने मीटर की ये गली है जहाँ तक टाइल पड़ी हुई है पहले से वहाँ तक ये मिलाने की आप बात कर रहे हैं? ये सारा स्पैन जो इधर से लेकर पुली तक है, वार्ड नंबर 4 में इस समय हम खड़े हैं और बिल्कुल ये वार्ड नंबर 4 है। ये 200 फुट सारी जगह है, 200 फुट लंबाई में। जो पहले जो टाइल पड़ी हुई है वो कितने फीट की वहाँ पे गली? हाँ, जो ऊपर से जो मेन रोड से जो वो आ रही है वो तो 15 फुट की टाइल लगी हुई है। उसी की तर्ज पर आगे भी बने थे। मैं देखो अगर किसी ने पहले वो लगाई थी टाइल तो उसने भी तो जो ईओ होगा, जो भी डीसी होगा, ACR साहब होंगे, जब ये मैप बना होगा तो उन्होंने भी कुछ सोच के वो टाइल लगाई है 14-15 फुट। उन्होंने भी इसलिए लगाई थी कि आगे रास्ता जाना है, नीचे पुली बनी है। और बात छूट गई थी, आज के चेयरमैन मेरे ख्याल में पिछले 10 साल पीछे चले जाओ तब के ये यहाँ के काउंसलर थे। ये जो पुली बनी हुई है यहाँ जो रामगली को जोड़ती है, इन्होंने ही बनाई थी ये। अगर इन्होंने ये पुली बनाई है तो अब ये रास्ता बंद करेंगे, जहाँ इसको 4 फुट करेंगे, 3 फुट करेंगे तो पुली का क्या महत्व रह जाता है? पुली की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि अगर इन्होंने ये 3-4 फुट छोड़ना है, मैं कहता हूँ ये पुली डैमेज कर दो, आप मेन रोड में गेट लगा दो, पूरा बंद कर दो। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देनी है कोई चीज़ तो ढंग से अच्छे तरीके से उसको चलाओ, नहीं देनी है तो फिर वो 2 फुट 4 फुट पहले चरखड़ी लगानी है, उसके बाद 4-5 फुट पे आना है, फिर आपने करनी है 10-12 फुट। मगर इसका फ़ायदा क्या होना है? डीसी से भी मिलेंगे आज? बिल्कुल मिलेंगे। ये शर्मा साहब ने आपको कह दिया कि आज डीसी साहब को भी मिलेंगे। ये जाएंगे डीसी साहब के 4 लोगों को उन्होंने बोला है कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है मसला हल होगा। देखिए अगर तो डीसी साहब ने ACR साहब को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने एप्लीकेशन हमारी मार्क की और ACR साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा। एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें पूरा भरोसा है, मगर ये जो पोलिटिकली लोग हैं इन पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अभी कुछ कहेंगे शाम को कुछ कहेंगे। इन पे भरोसा नहीं हो सकता। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, चाहे वो डीसी साहब हों, चाहे वो ACR साहब हों, चाहे वो तहसीलदार साहब हों, हाँ ईओ पर कम भरोसा है, क्योंकि वो चेयरमैन की बात सुनता है, वो पब्लिक की बात नहीं सुनते हैं। और फिर बात आ जाती है पोलिटिकली लोगों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये दिन में 4 स्टेटमेंट चेंज करते हैं तो फिर उन पर भरोसा क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा भरोसा है। अगर हम जा रहे हैं तो कुछ मन में लेके जा रहे हैं और मन में कुछ लेके आएंगे उनसे और वो हमें देंगे, इतना भरोसा हमें डीसी पर भी है और ACR साहब, तहसीलदार साहब, क्योंकि तहसीलदार साहब जहाँ मौके पे आए थे। तो ये लोगों का मसला है जी। आप चेयरमैन साहब को लोकल हैं, जहाँ ही रहना है, जहाँ ही हमने भी रहना है, उन्होंने भी जहाँ ही रहना है। और 4 दफ़ा हम रामगली में सवेरे से लेकर शाम तक एक दूसरे से टकराते हैं। राम राम मेरी उनसे जो होती है वो होती रहे तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। भाजपा से ताल्लुक रखते हैं आप, कांग्रेस से कहीं राजनीति तो नहीं कर रहे आप इस मसले में? नहीं, देखिए भाजपा, मैं अंचल जी आपको एक बात फिर याद करवाऊंगा। आपने ही बाइट ली थी जब कोरोना काल में हम बाजार में बैठे थे, 22 चेयरमैन हमारे साथ थे उस वक्त। तो जब वो ख़त्म हुआ था तो आपने मेरे ये सवाल पूछा था, आज कांग्रेस और भाजपा इकट्ठे धरना दे रहे थे। मैंने ये बोला था आपको, पार्टियां बाद में, पहले मेरा शहर। इसलिए अंचल जी आज भी ये बात बोलता हूँ, पार्टियां बाद में, पहले मेरा मोहल्ला, फिर मेरा शहर
और उसके साथ मेरे चेयरमैन इसी शहर में रहते हैं और इसी शहर के हैं। डेवलपमेंट के इशू पर राजनीति होनी भी चाहिए, उसमें क्या आपको लगता है कोई गलत बात तो नहीं है? डेवलपमेंट का अगर कोई इशू है तो उस पर राजनीति करनी भी चाहिए। देखिए, काम के मुद्दे ही तो हम उठाते हैं, लोगों को जो चाहिए वही मुद्दे हम उठाते हैं। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि यहाँ पर टेंडर हुआ इसको काम को बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैंने भी इस बार से इलेक्शन लड़ी थी, मैं भी चाहता हूँ इस बार की डेवलपमेंट हो, चाहे वो चेयरमैन के थ्रू हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों को सहूलियत चाहिए उसके साथ साथ अगर कल जहाँ पार्किंग बनती है तो इस मोहल्ले को क्या फ़ायदा हुआ जब ये बंद कर देंगे? ये 4 फुट या 3 फुट हमें रास्ता देंगे तो इस मोहल्ले को क्या फ़ायदा हुआ? मेरे मोहल्ले में कोई चीज़ बनती है तो मुझे मेरे मोहल्ले को फ़ायदा होना चाहिए। और मेरा क्या, चेयरमैन साहब का भी यही मोहल्ला है, शास्त्री नगर उनका भी मोहल्ला है। तो इसीलिए मैं आपको दोनों बातें पहले कह रहा था कि मेरे बड़े भाई हैं और गली में हम मेरे ख्याल में दिन में 3 या 4 बार हम वो ऊपर से जहाँ मैं नीचे से जा रहा होता हूँ, वो घर को आ रहते हो, मैं घर से जा रहा होता हूँ, हमारी राम राम होती है। वो राम राम मेरी चेयरमैन साहब कायम रखें। और मेरी ये फरियाद सुन के ये जो इतनी धूप में इतने लोग और मेरी बहनें मेरी माताएं यहाँ जो धूप में पसीना निकाल रही हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा तरस खा के कृपा करके इसको 12 से 13 फुट कर दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो शर्मा साहब पहले बोल रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी से तल्लुक रखते हैं। हमने थोड़ा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं खड़े होंगे। इन्होंने मेरे को एक जम्मू से लेटर दिया था जो मैं हिंदू कमल चिब के पास लेके गया था। पॉलिटिक्स जब इलेक्शन होगी तब करेंगे, मगर जब शहर की डेवलपमेंट की बात होगी, जब मेरे मोहल्ले की डेवलपमेंट की बात होगी, जहाँ शहर की डेवलपमेंट की बात होगी, वहाँ हमें जिस मर्जी पार्टी के साथ खड़े कर दो, हम खड़े हो जाएंगे। हूँ कांग्रेसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्कर हूँ और उसका सिपाही हूँ, वो रहूँगा। मगर जब डेवलपमेंट की बात आएगी तब मैं शहर के साथ खड़ा होऊंगा, ये मेरा कहना है। आप इसमें पार्टी मत जोड़ें ना उनको। अब वो चेयरमैन है, अब वो सारे शहर के चेयरमैन। अगर कांग्रेस का कोई बंदा वहाँ है, अब ये गली बनाई, जैसे उन्होंने राम गली का काम किया, पैसे पहले के आए थे, इलेक्शन के पहले से पैसे आए थे। वो जब वो काम हुआ, जहाँ मेरे मोहल्ले की 7 रंगी गली बनाई है एक उन्होंने, क्योंकि एक 3 फुट टाइल लगाई, 3 फुट फर्श डाला है, पता नहीं क्या किया है, 7 रंगी गली बनाई। उसमें कांग्रेसी भी चलेगा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला भी चलेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी वाला भी चलेगा, उसमें पीडीपी वाला भी चलेगा, उसमें कोई अन्य और पार्टी का किसी दल का होगा वो भी चलेगा। जब चेयरमैन बन जाता है कोई, जब मुख्यमंत्री कोई बन जाता है, फिर उसकी स्टेट होती है, चेयरमैन का पूरा शहर होता है, फिर वहाँ पार्टियों का कोई सवाल नहीं होता। ये मेरा मोहल्ला है। कृपा करके मैं दोनों हाथ जोड़ के चेयरमैन साहब से विनती करता हूँ कि आपने करना है, मगर क्यों पहले चरखड़ी या 5 फुट फिर 15 फुट पे आपने आना है? प्यार से हमें दे दो और आपको दुआएं देंगे। ये जितने लोगों ने यहाँ पसीना निकाला है ना, ये सारे लोग चेयरमैन रियासी को दुआएं देंगे। बनती है 5 फुट 12-13 फीट की, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, समय बताएगा। ये समय जब वो अब काम, मैंने पहले कहा काम नहीं रोकेंगे, डेवलपमेंट का काम नहीं रोकेंगे, मगर नहीं बनता है तो ठेकेदार को बोलेंगे यहाँ के बगैर वहाँ प्लांट निकाल ले, चेयरमैन घर बैठे रहेंगे, ठेकेदार खुद निकाल देगा यहाँ से। ठेकेदार तो उनकी बात सुनेगा ना जिन्होंने टेंडर दिया। नहीं, टेंडर बिल्कुल सुनेगा, उसके साथ लगेगा ना, दिहाड़ी लगाएंगे 2-3 इधर, खुद लगाएंगे, उसको प्लांट निकाल के फ्री दे देंगे, यहाँ से भर ले बराबर। तो फिर तो मेरे ख्याल में इसी वार्ड के चेयरमैन साहब हैं, वो भी नहीं मना करेंगे, वो भी बना देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो 12-13 फीट की गली की मांग की जा रही है। जिस तर्ज पर मेन सड़क जो है वहाँ से गली बनाई गई है, उसी तर्ज पर आगे भी गली बनाने की मांग की जा रही है। और 4, 5 और 11 के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनका कहना है कि इस सड़क से काफ़ी जो स्कूल हैं रामगली में पढ़ते हैं, वहाँ इस गली से बच्चे गुजरते हैं और 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाए गए हैं और उन्हें अगर कोई ख़राबी आती है तो यहाँ तक वाहन पहुँच जाए, इसलिए ये 12 से 13 फीट गली बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। और जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ भी गुस्सा
रोष देखा गया और जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ भी रोष देखा जा रहा है। और साफ तौर पे मांग लोग ये कर रहे हैं कि इस गली को 5-6 फीट का ना बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जानकारी ये मिल रही है कि प्रशासन द्वारा गली तो बनाई जा रही है लेकिन 5-6 फीट की गली बनाई जा रही है, लेकिन उस पर ये राजी नहीं है। स्थानीय लोग आज जमा हुए हैं और मीडिया के जरिए प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक प्रतिनिधि मंडल जो है इस मार्फत डीसी रियासी से भी मिलेगा। इससे पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों से ये मिल चुके हैं, जिसके बाद ही 5-6 फीट की गली की इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन ये 5-6 फीट गली बनने पर कतई भी राजी नहीं है और साफ तौर पे 12-13 फीट की गली बनाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। जो यहाँ वार्ड नंबर 4 की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे पहुँची हैं और साफ तौर पे तमाम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि इनकी गली को अगर बनाया जा रहा है तो एक अच्छी गली का निर्माण किया जाए, एक चौड़ी गली का निर्माण किया जाए, जिस तर्ज पर मेन रोड से वहाँ पर गली बनाई गई है। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।